मृत्यु और स्वप्न जो भी निद्रा वगैरह होती है, तो दे आर वो दोनों बहुत ही एक तरीके से उतना उतना उसमें फ़र्क नहीं है दोनों में, ठीक है? क्योंकि अंततः अगर हम लोग आध्यात्मिकता की तरह से देखेंगे, तो मृत्यु असंभव है, ठीक है? मृत्यु का अर्थ ही रहता है कि भूल जाना। अगर आप एक तरीके से देखेंगे ना, तो भूल जाने को ही मृत्यु बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि लोग क्यों डर जाते हैं मृत्यु के बारे में? क्योंकि जो भी हमारा अभी का अस्तित्व है, ठीक है? हम लोगों ने उसको नाश होते हुए देखा है, किसी को भी जो कोई भी मरा हुआ है नहीं? हाँ, तो लोग डर जाते हैं कि अगर मैं मर गया तो मेरे बारे में सब लोग भूल जाएँगे। लोगों को डर उससे ना कि मृत्यु से, क्योंकि जब आप जो सुसुप्ति की बात हम लोग कर रहे थे, उसमें क्या हो जाता है, उसमें तो भूलना ही है है ना, है नहीं? अगर आप सो जाते हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हैं कि आपके साथ क्या हुआ, जो जागृत स्थिति में। जैसे कि मैंने आपको वो उदाहरण दिया था कि अगर आप स्वप्न की स्थिति में, जहाँ आप कोई और शरीर, मानसिक शरीर धारण कर रहे हैं और अगर आपकी उसमें मृत्यु हो जाती है, तो कौन मरता है? जो सो रहा था या फिर जो शरीर, मानसिक शरीर आपने धारण किया था, कौन मर गया? ठीक है? तो इसी की वजह से लोगों में एक तरीके का विरोधाभास हो गया कि सत्य क्या है? ठीक है? तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम लोग अगर मृत्यु को देखेंगे तो आध्यात्मिकता की तरह से मृत्यु असंभव है, सिर्फ़ मृत्यु सिर्फ़ शरीर की होती है। मगर जो प्रश्न आपने पूछा वो एक तरीके से साधना की तरफ से आता है, कि मृत्यु को कैसे जीता जाए, ठीक है? तो ऐसा रहता है कि सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि अ, हम लोगों ने सब लोगों ने कॉलेज, हम लोग गए हैं, स्कूल गए हैं, ठीक है? तो अगर आप जीवन भर जैसे कि एक सेमेस्टर रहता है, 1 साल का क्लास मान लीजिए, उदाहरण के लिए। तो 1 साल तक आपने पढ़ाई नहीं की और सीधा आप परीक्षा में जाएँगे तो क्या होगा? पास होंगे, फे फेल होंगे या फिर फर्स्ट हो जाएँगे, क्या होगा? फेल हो जाएँगे। हाँ जी, हाँ। तो साधना और उसमें एक ही चीज़ है। तो क्या है कि हम लोग जितना भी साधना कर रहे हैं ना, तो साधना का अर्थ ही रहता है कि जीवन की जो परम फल है, ठीक है? जो फल है, जीवन का परम फल क्या है? अंतिम गंतव्य और अंतिम परीक्षा क्या है? मृत्यु ही है ना, है नहीं? हाँ, हुँ, है नहीं? तो अगर हाँ, हम लोग जीवन के लिए उसके लिए तैयारी करके नहीं जाएँगे, तो क्या होगा? जब मृत्यु का समय आएगा क्या होगा? इंसान तो चौंक जाएगा, है नहीं? इतने सारे बच्चे मैंने पैदा किए, मेरा बीवी है, मेरा बच्चा है, मेरा इतना सारा संपत्ति है। मेरा तो अभी लैम्बोर्गिनी खरीदने का भी मन था। पता नहीं मगर मेरा 1-2 और घर खरीदने का मन था, ठीक है? और लोग बोलेंगे कि मुझे समय में भी करना था, बहुत सारे लोगों को ये भी रहता है। तो अगले साल करूँगा, 2 साल बाद करूँगा, ठीक है? किसी का मन भी करेगा कि अगर मैं नहीं मरता तो मैं ब्रह्मचारी बनने की कोशिश भी करता। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो आ जाती है, मगर क्या हो जाता है कि आपके पास मृत्यु आ गया, ठीक है? मृत्यु का घड़ी आ गई, ठीक है? और वो घड़ी इतना तेज़ आ जाता है कि आपको समझने का मौका भी नहीं मिल जाता, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ठहरो, ज़रा ठहरो मैं कुछ कर लेता हूँ फिर आ जाओ, ऐसा नहीं होता। वो आ गया और आपको पता भी नहीं चलेगा और हो गया, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप जीवन भर साधना करते रहेंगे, तो आपको पता चल जाता है कि जीवन कैसे चलता है। जीवन का मूल स्रोत क्या है? जो प्रश्न आपने सबसे पहले पूछा, मैं कौन हूँ? तो उसी से ही जुड़ जाता है। तो आपको पता चल जाता है तो आपको उससे ही प पहले पता चल जाता है कि जीवन क्या है? ये जीवन किस तरीके से इस शरीर से बँधा हुआ है। तो उसके बाद क्या हो जाता है कि अगर समय आ जाता है, तो समय आने के वक़्त पे आप आराम से शरीर को, जैसे कि सद्गुरु बोलते हैं कि शरीर सिर्फ़ एक तरीके का ऋण है, जो हम लोगों ने एक तरीके से धरती माता से एक तरीके से ऋण लिया हुआ है, तो उसको वापस करके आराम से जा सकते हैं,
ठीक है? नाचते हुए जा सकते हैं। बुद्ध तो बोलते हैं कि अगर काल आ जाए तो आप नाचते हुए जाइए, ठीक है? ओशो भी वैसे ही बोलते हैं। तो क्या होता है कि अगर हमको मृत्यु के बारे में जानना है, तो सबसे पहले हमको जीवन को भी उसी व्यग्र तरीके से जीना है, जिस तरीके से हमको जीवन के हर आयाम को पता चले, तो उसी की बदौलत जो भी गुरुओं ने, संतों ने ये तरीका आज़माया कि जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे, साल भर नहीं पढ़ेंगे और सीधा एग्ज़ाम में जाएँगे तो फ़ेल हो जाएँगे। तो साधना भी वही है, आप ध्यान करते चले जाएँगे, ध्यान करते जाएँगे, आपकी चेतना स्तर इतना ऊपर चला जाएगा कि जब वो घड़ी आएगी, तो आप चेतनशील तरीके से आप पार हो जाएँगे, ठीक है? मगर उसको उसकी प्रतीक्षा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जिस समय आपको आपकी चेतना स्तर इतना बढ़ जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। अगर आप में वो इस तरीके एक तरीके से एस्टेब्लिश हो जाएगा, एक तरीके से बन जाएगा आपके एक तरीके से जो जीव में वो बन जाएगा, तो मृत्यु आपके लिए एक तरीके का उपहास ही होगा। ये सच है, ये बहुत कड़वा सच है मगर इस तरीके से आपको पता चल जाएगा, अरे! ये क्या हो रहा है? इसीलिए तो लोग बोलते हैं कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों युद्ध कर रहे थे, मगर उनके लिए जीवन एक संघर्ष था, ठीक है? उनके लिए एक संघर्ष था। इसलिए उनके लिए जीवन एक क्या था? माया था, ठीक है? लोग आ रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, सब लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, मगर अ, भगवान कृष्ण जो सब कुछ देख रहे थे, उनके लिए क्या था ये सब चीज़? एक लीला थी। तो तो लीला और माया में वही अंतर है कि अगर आपको पता चल जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, ठीक है? तो इसी हिसाब से आपको अब और भी अ, साधना करने की ज़रूरत है कि अगर मैं शरीर और मन भी नहीं हूँ, तो मैं आखिर क्या हूँ? ये भी उत्तर नहीं है। तो मैं क्या हूँ? तो इसी तरीके से शुरू होता है। तो फिर से वापस जाते हैं, आपने सद्गुरु जी ने भी बताया है। तो उसमें 2 तरीके हैं, 2 तरीके हैं। एक तरीका तो क्या है कि जैसे कि मैंने बताया कि मृत्यु का दूसरा अर्थ, आध्यात्मिक अर्थ में क्या रहता है? भूल जाना। ठीक है? जैसे कि आपने सुना होगा कि सद्गुरु जी ने अपने पुराने जीवन काल के 2-3 जीवन काल के बारे में बताया गया है। ठीक है? और बहुत सारे बौद्ध परंपराओं में लोग शरीर त्यागते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, ठीक है? उसमें परंपरा रहती है, उसको बोलते हैं आपको बोधिसत्व परंपरा बोलते हैं, ठीक है? तो रिइन्कार्नेट होते हुए वापस आते हैं, उनको थोड़ा बहुत पता रहता है कि पुराने जन्म में आप क्या थे और क्या कर रहे थे, तो उसी हिसाब से आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है? तो क्या है कि अब हम लोग वापस आ गए कि अब इसका निवारण क्या है? ठीक है? निवारण क्या है? जैसे कि हम लोगों ने पता कर लिया कि हम लोग फँस गए हैं इसमें, ठीक है? कर्म की बात आ गई इसमें हम कर्म में फँस गए, तो इससे वापस आने का तरीका क्या है? तो क्या है कि मृत्यु जैसे कि मैंने बताया आपको कि मृत्यु का अर्थ ही रहता है भूल जाना सबसे पहले, ठीक है? अब 2 चीज़ें तरीका है, एक तो क्या है कि अगर आप नींद में एक तरीके से आप नींद में एक तरीके से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सद्गुरु जी ने मिस्टिक्स म्यूजिंग्स में भी बोला है और कर्मा बुक में भी बोला होगा और डेथ मृत्यु की किताब में भी बोला होगा। तो इसमें 2 तरीके हैं, एक प्रवृत्ति ऐसा है कि अगर आप चेतनशील तरीके से अगर आप नींद में चले जाते हैं, तो आपके लिए मृत्यु नहीं है। तो जैसे कि मैं आपको अगर एक तरीके से बताऊँगा तो ये गलत नहीं रहेगा कि जो भी साधना हम लोग कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि जब मृत्यु की समय आएगी तो हम लोग चेतनशील तरीके से शरीर छोड़ सकते हैं, ठीक है? ताकि ये दूसरी चीज़ें आपके आड़े नहीं आएगी। तो ये हो गया एक प्रवृत्ति, ठीक है? दूसरी प्रवृत्ति ऐसा रहता है कि अगर आप सोते हुए भी जागृत हो सकें, ठीक है? जो आपको आपको पता है आप एक साधना कर रहे हैं ईशा की तरीके से जो सद्गुरु जी ने आपको दीक्षा दी गई है। मैं नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि लोगों को पता होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए कि ईशा में अगर आप कोई ध्यान वगैरह करते हैं तो आपको एक तरीके की
संभावनाएँ भी हैं वहाँ पे, ठीक है? तो एक तरीके से ये 2 तरीके हैं, तो आपको जानने का मौका मिलेगा कि अगर आपका शरीर सो रहा है, जो ध्यान के बारे में मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, अगर आप ले सकते हैं मगर किताबों में मिल जाएगा आपको। आपका शरीर सो रहा है मगर आप अभी भी जागृत हैं। तो आखिर आपको पता चल जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ। ये वो प्रवृत्ति है। मगर उसकी बहुत सारी संभावना है, मगर जो प्रश्न आपने पूछा था, उसका तरीका वही है। क्योंकि अगर शरीर सो रहा है, फिर भी मैं जागृत हूँ, तो अगर शरीर मर जाएगा तो आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा होगा कि मैं क्या कहने वाला था। तो इस तरीके से जो भी संभावनाएँ हैं, तो ईशा से आपको ये दोनों संभावनाएँ मिल जाएँगी। तो ये दोनों संभावना की वजह से आपको पता चल जाएगा। अगर आप ईशा में कुछ जो कोई भी यहाँ सुन रहे होंगे अगर आप लोगों ने प्रोग्राम वगैरह नहीं किया हुआ है, तो आपको भावस्पंदना, शून्य इंटेंसिव और संयम आप करेंगे, ये 3 कार्यक्रम करेंगे, तो जो कुछ भी गौरव वंदना मुझसे पूछ रहे थे, इसके बारे में आपको अनुभव करने का मौका पूरा मौका मिलेगा इस हफ्ता।